नमस्कार दोस्तों। किसान दिवस के अवसर पर आज हम किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने किसान दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा के विशेषकर अंबाला के किसानों को जो एक विशेष गिफ्ट, एक तोहफा, एक एफआईआर के माध्यम से दिया, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों में ये एक आम रवायत, एक आम रिवाज बन गया है कि वो लोगों के खिलाफ, जो इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या इनकी सरकारों की पोल पट्टी खोलने का काम करते हैं, इनके भ्रष्टाचार या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर जो आघात ये लोग करते हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। चाहे वो आम नागरिक हों, पत्रकार हों, जो बेबाकी से इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन के माध्यम से अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए या सरकार को चेताने का या सरकार की पोल पट्टी खोलने का काम करते हैं। क्या मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार या दूसरे प्रदेशों के इनके नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, वो मुकदमों के माध्यम से, झूठी एफआईआर के माध्यम से बेबाक आवाज, चाहे वो नागरिक की हो, पत्रकार की हो, उसको बंद करने में विश्वास रखते हैं। एक रिवाज इन्होंने बंद करने का उसको चलाया। इसी सिलसिले में जहां हरियाणा में न केवल हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए, ऐसे ही देश के दूसरे हिस्सों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए, महाराष्ट्र में वरवरा राव, एक जो पोएट और एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, और तबलीगी जमात के खिलाफ जो पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए कोविड के दौरान, जो उनका प्रचार प्रसार देश की मीडिया ने भी उनके बारे में दुष्प्रचार मैं कहूंगा किया, और जिसके बाद कोर्ट ने उनको पाक साफ न केवल बरी किया बल्कि पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाया, एक तरह से लताड़ने का पुलिस को काम किया। उन सब विषयों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले इस सिलसिले में मैं बात करना चाहूंगा, जो कल मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला में आए, और अंबाला में जो किसानों ने 3 कृषि कानूनों से जो विशेषकर अंबाला और हरियाणा के किसान खफा है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विशेषकर, क्योंकि उनकी सरकार और उनकी नीतियां जो विशेषकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की एकता को उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे को उठाकर तोड़ना चाहा, उस पर कुठाराघात करना चाहा, उससे हरियाणा के किसान खफा थे। इसके अलावा जो बार बार मुख्यमंत्री हरियाणा ने बयान दिए कि हरियाणा के किसानों का कोई लेना देना किसान आंदोलन से नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस किसान आंदोलन में, इस किसान और खेती की अस्तित्व की लड़ाई को बचाने के लिए हरियाणा का किसान भी कदम ताल मिलाकर पंजाब के किसानों के साथ चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बार बार वो बयान कि हरियाणा के किसानों का किसान आंदोलन से कोई सरोकार नहीं। हरियाणा के किसानों ने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह बताना चाहा कि हरियाणा का किसान न केवल हरियाणा सरकार की नीतियों से खफा है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कृषि कानून पास किए गए, उनसे भी हरियाणा का किसान खफा है। हरियाणा विशेषकर अंबाला के किसानों ने जो कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले का विरोध किया, उसके संदर्भ में जो मुकदमा अंबाला शहर के थाना में मुकदमा नंबर 882 दर्ज हुआ 22/12/2020 को, और ये 11:40 पर रिकॉर्ड मुताबिक दर्ज किया गया। और इस मुकदमे में जो शिकायतकर्ता, जिसकी शिकायत पर दर्ज किया गया, ये एक हेड कांस्टेबल गुरजंट सिंह है। मुकदमे में जो धाराएं लगाई गई हैं वो 147, 148, 149, 186, 307, 332, 341, 353 और 506 लगाई गई है। मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया गया? ये हमारे किसान भाई, बहादुर किसान मैं कहूंगा, ये हैं बग्गा, दारा सिंह, चाहत चौहान उर्फ नानू, भूरा, जसमीत हुंडल, बाईजी, जसबीर, काका, जितेंद्र, मोन्टू, रोनी, अजय, जसपाल। और मुकदमे में लिखवाया क्या है, इसके बारे में भी बात कर ले, इससे पहले कि जो दूसरे मामले हरियाणा में दर्ज किए गए या हरियाणा से बाहर दर्ज किए, उनके बारे में बात करें। यह मुकदमा हमने जैसे पहले बताया हेड कांस्टेबल गुरजंट सिंह के
बयानों पर दर्ज किया गया। गुरजंट सिंह कहते हैं कि मैं थाना अंबाला शहर में बतौर सुरक्षा एजेंट तैनात हूं और दिनांक 22/12/2020 को जिला अंबाला में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की अलग अलग जगहों पर जनसभाएं थी। माननीय मुख्यमंत्री की पहली सभा सगुन पैलेस नियर अग्रसेन चौक अंबाला शहर पर थी। हरियाणा में किसान यूनियन का केंद्र सरकार द्वारा कृषि के संबंध में लाए गए 3 कानूनों के विरुद्ध धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आज भी किसान यूनियन के नेता व काफी लोग अनाज मंडी अंबाला शहर में इकट्ठे हुए, जो गुप्त सूत्रों से पता चला कि यह माननीय मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से बार बार अवगत किया गया कि अगर आप अपना लाए कानूनों के प्रति विरोध जताना चाहते हैं तो आप शांति प्रिय ढंग से विरोध जता सकते हैं, लेकिन उपद्रवियों व अन्य व्यक्तियों को समझाने के बावजूद भी ये लोग नई अनाज मंडी से चलकर काले झंडे लेकर अग्रसेन चौक पर पहुंच गए और पुलिस फोर्स ने वहां पर भी बातचीत के माध्यम से उपद्रवी व अन्य व्यक्तियों को समझाने की कोशिश की कि कोई गलत कदम न उठाएं। इसके बावजूद भी उपद्रवियों बग्गा वासी जलबेड़ा, दारा सिंह वासी धुराड़ा, चाहत चौहान उर्फ नानू वासी अंबाला शहर, भूरा कुर्बानपुर, जसमीत हुंडल वासी बड़ौला, बाईजी धुरकड़ा, जसबीर वासी बलाना, काका वासी कोला, जितेंद्र वासी कोला, मोन्टू वासी कोला, रोनी वासी जंडली, अजय सिंह वासी कोला, जसपाल सिंह वासी बाड़ा व अन्य व्यक्तियों की अगुवाई करते हुए नारे लगवाते हुए मौका पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की जबरदस्ती करके सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। जब समय करीब 12:30 बजे दिन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का काफिला अग्रसेन चौक से निकलने लगा तो जबरदस्ती इन लोगों ने काफिले में लगी हुई वार्निंग व पायलट का रास्ता रोक लिया और वार्निंग व पायलट के बोनट पर डंडे मारकर नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कारकेंड को वापस मोड़कर दूसरे रास्ते नए पुल के ऊपर से गुजारने लगे तो इन उपद्रवियों ने अन्य व्यक्तियों ने रास्ता रोक लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर जान से मारने की नियत से हमला किया। पुलिस कर्मचारियों ने संयम बरतते हुए अपनी जान बचाई और उपद्रवियों ने कहा कि आइंदा हमारा रास्ता रोका तो तुम्हें जान से मार देंगे। ड्यूटी पर तैनात मुलाजिमों ने बड़ी मशक्कत करके माननीय मुख्यमंत्री का काफिला चलवाया। इन सभी उपरोक्त उपद्रवियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाकर जानलेवा हमला किया है। वह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के काफिले में लगी वार्निंग, पायलट व अन्य गाड़ियों के बोनट पर डंडे मारकर नुकसान पहुंचाया व रास्ता रोका। इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये एक मुकदमा दर्ज अंबाला शहर में किसान पुत्रों के बहादुर किसानों के खिलाफ किया गया और इस मुकदमे ने न केवल मुख्यमंत्री हरियाणा को यह बताने का काम किया कि हरियाणा का किसान हरियाणा सरकार की नीतियों और केंद्र सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ है, बल्कि यह सरकारी कागजों में साबित भी कर दिया कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ और भारत के किसानों के साथ अग्रिम पंक्ति में साथ खड़ा है और सरकार का कोई भी हथकंडा, नीति या षड्यंत्र, चाहे वो SYL हो, चाहे वो किसान आंदोलन को खालिस्तानी आतंकवादी या चीन समर्थित दुष्प्रचार के माध्यम से बदनाम करना हो, काम नहीं आएगा। हरियाणा में फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों के द्वारा दर्ज कराना कोई आम बात नहीं। नारायणगढ़ में इसकी शुरुआत हमारे पत्रकार साथियों पर एक मुकदमा, जो विधानसभा स्पीकर उस समय के हुआ करते थे कंवरपाल गुर्जर, जो आज शिक्षा मंत्री हरियाणा शायद हैं, उनके द्वारा एक युवक ने जो यमुनानगर का था, उसने
नारायणगढ़ के गांव में कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी और आरोप विधानसभा स्पीकर के ऊपर, उनसे जुड़े लोगों के ऊपर लगाए थे कि उनसे विधानसभा में नौकरियां दिलवाने के नाम पर पैसा लिया गया और अब ना नौकरी दी ना पैसे वापस दिए, जिसको नारायणगढ़ के कुछ पत्रकार साथियों ने बेवाकी से उठाया। उनके ऊपर मुकदमे यमुनानगर में दर्ज किए गए। उन मुकदमों में हमने बतौर वकील, बतौर उनका सहयोगी साथी डटकर उनका साथ दिया और सरकार और सत्ता में होने के बावजूद भी उनका बाल बांका ये लोग कर नहीं सके। उसके बाद जो इन 3 कृषि कानूनों के समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली नारायणगढ़ में सांसद कुरुक्षेत्र और पूर्व विधायक और मंत्री के द्वारा नारायणगढ़ में निकाली गई, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी जिसमें शामिल थे। एक बुजुर्ग की अचानक जो ट्रैक्टर पर बैठा था उसकी मृत्यु हो गई, जो हार्ट पेशेंट था। उस मामले में जो किसान यूनियन से जुड़े लोगों पर, किसानों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसको जांच के बाद पुलिस ने खारिज भी कर दिया। जो दूसरे मुकदमे रास्ता रोकने के संदर्भ में दर्ज कराए गए, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त नारायणगढ़ की है। आईटी एक्ट के मुकदमे दर्ज कराए गए और एक इसमें जो ताजा उदाहरण जो है वो कुरुक्षेत्र में जो एक मुकदमा दर्ज कराया गया, एक पत्रकार राजेंद्र स्नेही के ऊपर। मुकेश सैनी जो एक थानेसर बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष होते थे। आप सब जानते हैं कि SYL के मुद्दे को तूल देने के लिए, किसानों में फूट डालने के लिए और पंजाब और हरियाणा के किसानों को आपस में लड़वाने के लिए एक अनशन का जो ड्रामा किया गया, जिसमें हास्यास्पद तरीके से अनशन के बीच में कुछ नेताओं को कैमरे में कैद कर लिया खाना खाते हुए, और जब उस मामले में जग हसाई हुई तो प्रतिशोध के रूप में एक मुकदमा एक पत्रकार के ऊपर दर्ज करा दिया गया। एक 10 महीने पुराने मामले में 10 महीने पहले कोई एक शिकायत थी। थानेसर बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष खुद को बताते हैं, कोई सुरेश सैनी है। ये सेक्शन 67 सूचना प्रौद्योगिकी एक अधिनियम है, कानून है, उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब मैं हैरान हूं कि जो लोग सालों साल से लोकतंत्र, संविधान, कानून की दुहाई देते थे, रह रहकर इमरजेंसी का रोना रोते थे, इमरजेंसी के दौरान कहते थे कि उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए। जो लोग राम राज्य लेकर आना चाहते थे, धरती पर भारत को स्वर्ग बनाना चाहते थे, देश की संसद को मंदिर मानकर उसकी सीढ़ियों को चूमकर उसमें प्रवेश कर एक नई दशा और दिशा इस देश को देना और देने का स्वप्न आवाम को दिखाते थे। आखिरकार उन लोगों का राजनीतिक दल, उन लोगों से जुड़े हुए नेता क्या आवाम की आवाज, जैसे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर काफिल खान और दूसरे लोगों की आवाज राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के माध्यम से बंद करने का, दबाने का प्रयास किया गया, महाराष्ट्र में वरवरा राव के साथ किया गया, तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के
साथ किया गया और हर मामले में सरकार को या पुलिस को, जो सरकारों के तहत काम करती हैं, कोर्टों से फटकार लगी। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सही दिशा में सरकार और सरकार से जुड़े लोग जा रहे हैं? क्या वास्तव में इसी बदलाव के लिए ये लोग आए थे? दूसरे मामलों से हटकर, क्योंकि मौजूदा समय में अन्नदाता किसान कंपकपाती सर्दी में जो बैठा है सड़कों पर, गूंगी बहरी सरकार को अपना दुख दर्द तकलीफ बताने के लिए कि ये 3 काले कानून जो तुगलकी फरमान आपने जबरदस्ती खेती और किसानी को बर्बाद करने के लिए थोपने का काम किया, कि आपसे आग्रह है, निवेदन है, इनको वापस ले लीजिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से इनका विरोध करते हैं। जो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने विशेषकर किया दिल्ली जा रहे किसानों के साथ, उसके बारे में क्या बात करूं, और कितने मुकदमे उस मामले में दर्ज हुए, वो भी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन अंत में क्या मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके नेताओं ने एक रिवाज नया लेकर आने का काम किया कि हर एक विरोधी आवाज को, राष्ट्रीय स्तर के अनेक पत्रकारों का मैं क्या हवाला दूं, वो आप सबसे छिपा नहीं, जिसने पोल पट्टी खोलने का काम किया, विरोध किया, उसके खिलाफ उसकी आवाज को मुकदमों के माध्यम से या सरकारी एजेंसीज के माध्यम से दबाने का काम किया, गला लोकतंत्र का घोटने का काम किया। सीबीआई चीफ के साथ जिसके टेबल पर राफेल की फाइलें थी, क्या हुआ, वो पुरानी बात नहीं है। लेकिन आज किसान आंदोलन, किसान के दुख और दर्द ने उन सभी मामलों को, जो सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों, पत्रकारों और नागरिकों की बुलंद और मजबूत आवाज को दबाने के लिए पुलिस के माध्यम से, झूठे मुकदमों के माध्यम से किए गए, उनको गौण कर दिया। लेकिन अगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता यह मानते हैं कि झूठे मुकदमों के माध्यम से वो किसान की आवाज को दबाने में कामयाब हो जाएंगे, वो किसान पुत्रों को दबा लेंगे, तो ये उनकी कोरी कल्पना साबित होगी। इस वीडियो का मकसद, उद्देश्य न केवल ये मामले आपके साथ साझा करना, बल्कि सरकार को एक संदेश देना, सरकार से जुड़े लोगों को एक संदेश देना कि आप चेत जाइए, संभल जाइए। ये अन्नदाता किसान आपके दमनकारी चक्रों से घबराकर मैदान छोड़ने वाला नहीं, और धरती पुत्र किसान पुत्रों को एक संदेश, एक आश्वासन कि इन मुकदमों से ना घबराएं, हम डटे हुए हर मैदान में आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब नारायणगढ़ के पत्रकार साथियों के खिलाफ मुकदमा यमुनानगर में दर्ज हुआ, उस समय हम अकेले थे, लेकिन आज जो वकीलों की जमात है, चाहे कोई शहर है, कस्बा है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हर स्तर का वकील, हर वकील खुद पहल कदमी करके आपका सहयोग, समर्थन करने के लिए आपके साथ खड़ा है। आप मैदान में जैसे डटे हैं, डटे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय मजदूर।